भारत हाई कोर्ट एग्ज़ाम के लिए सामान्य ज्ञान के इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज़ आज के सेशन में पहला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थिर पूंजी के रूप में नहीं माना जाता है? तो देखिए 4 ऑप्शन है, इसमें से आपका हो जाएगा ऑप्शन सी मुद्रा। अगला है प्रच्छन्न बेरोजगारी प्रमुख रूप से खाली जगह में पाई जाती है। तो किस में पाई जाती है? ऑप्शन सी हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाती है। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त निम्नलिखित में से कौन थे? 4 ऑप्शन है, इसमें से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुकुमार सेन। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ निम्नलिखित में से कौन दिलाता है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक स्थान रावी नदी के किनारे पर स्थित था? तो देखिए ये हो जाएगा ऑप्शन डी हड़प्पा। टीपू सुल्तान को ब्रिटिश सेना ने आंग्ल मैसूर युद्ध में पराजित किया था। तो कौन से युद्ध में पराजित किया था? ऑप्शन सी तीसरे। निम्न में से कौन सा एक भूदृश्य से बहते जल या नदी से निर्मित नहीं होता है? 4 ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन डी हिमोड़। भारत में ताजे जल का प्रमुख स्रोत जो है वो कौन सा है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए भूजल। मानव शरीर में भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग से शुरू होता है? ऑप्शन ए मुख से शुरू होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पौधों में कोशिका विभाजन की क्षमता रखता है? ऑप्शन डी शीर्ष विभाजक। निम्न में से कौन सा एक वास्तविक मछली है? ऑप्शन सी डॉग फिश। अगला है, जब कोई कार विराम से अचानक चल पड़ती है उसमें बैठे सवार पीछे की तरफ झुक जाते हैं, यह घटना किसका उदाहरण है? तो ये घटना है ऑप्शन ए न्यूटन के प्रथम गति का नियम। निम्नलिखित में कौन सी तरंग जल की सतह पर एक गतिशील मोटर बोट द्वारा उत्पन्न तरंग का एक उदाहरण है? ऑप्शन डी अनुदैर्ध्य और आड़ी दोनों। निम्नलिखित में किस कंप्यूटर कुंजी द्वारा छोटे अक्षरों को बड़े अक्षरों में बदला जाता है? ऑप्शन सी कैप्स लॉक। परमाणु के एक मौलिक कण प्रोटॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन सी रदरफोर्ड ने। ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी के घड़े में रखा पानी खाली जगह की प्रक्रिया या घटना के कारण ठंडा हो जाता है? ऑप्शन डी बाष्पोत्सर्जन। निम्नलिखित में कौन सा एक मानव निर्मित पर्यावरण नहीं है? ऑप्शन सी हो जाएगा झील। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY शुरू की गई थी? ऑप्शन बी
2000। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने उत्प्लावन के नियमों की खोज की? ऑप्शन सी आर्किमिडीज। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट कौन है? तो दीपा कर्माकर। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य ओडिशा से संबंधित है? ऑप्शन ए छऊ। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में वीरता का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है? महावीर चक्र। ऑप्शन बी महावीर चक्र। हैरी पॉटर एंड द कर्स्ड वाइल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है? J.K. रोलिंग। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूपण के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा महात्मा गांधी। सोमनाथ मंदिर किस राज्य के तट पर स्थित है? ऑप्शन डी गुजरात। नॉकडाउन और नॉकआउट किस खेल से जुड़े हुए शब्द हैं? ऑप्शन बी हो जाएगा बॉक्सिंग। शिवाजी पर पेशवाओं की विजय के बाद मराठा साम्राज्य की राजधानी खाली जगह बन गई थी। ऑप्शन डी हो जाएगा पूना। कौन सी प्रक्रिया जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों के अवशोषण और ऊपरीमुखी गति में मदद करती है? ऑप्शन डी हो जाएगा बाष्पोत्सर्जन। जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए कौन सा ब्रिटिश अधिकारी जिम्मेदार था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा जनरल डायर। मानव पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन के अभाव में ग्लूकोज के विखंडन से किस रासायनिक यौगिक का निर्माण होता है? ऑप्शन ए लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल। कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को अपनाया गया था? तो ऑप्शन बी नागपुर अधिवेशन 1920। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक ज्योतिबा फुले द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन ए गुलामगिरी। कौन सी लिखी गई थी? गुलामगिरी। भारत के किस क्षेत्र में शुष्क मृदा पाई जाती है? ऑप्शन सी राजस्थान। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो सुवर्ण रेखा नदी। मांग के नियम के अनुसार यदि अन्य सभी वस्तुएं समान रहें तो किसी वस्तु की मांग तथा उसकी कीमत में क्या संबंध होता है? ऑप्शन ए नकारात्मक संबंध होता है। इंदिरा साहनी और अन्य बनाम बीओआई मामला किस विषय से संबंधित है? तो ऑप्शन बी आरक्षण। किस त्योहार के दौरान खासी आदिवासी लोगों द्वारा नोंग क्रेम नृत्य किया जाता है? बंगाला। अगला है ISSF ब्लू क्रॉस ऑनर पाने वाले पहले भारतीय कौन है? ऑप्शन बी हो जाएगा अभिनव बिंद्रा। अगला है खाली जगह दी हुई है कि स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही संसद द्वारा पारित कोई अधिनियम कानून बनता है? ऑप्शन बी राष्ट्रपति। मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा
कौन सा है? ऑप्शन बी छोटी आंत। भारत में स्टॉक मार्केट के विनियमन के लिए कौन सी केंद्रीय एजेंसी जिम्मेदार है? सेबी। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किस नाभिकीय अभिक्रिया पर आधारित है? तो ये हो जाएगा ताप नाभिकीय संलयन। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोक कला युग्म सही नहीं है? ऑप्शन डी। बाकी के 3 सही हैं, जैसे कि मधुबनी चित्रकारी बिहार, तंजौर कला राजस्थान, पट्टचित्र उड़ीसा। ओलंपिक के इतिहास में किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते हैं? माइकल फेल्प्स। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? ऑप्शन ए तिब्बती पठार। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया निम्नलिखित में से किस समीकरण पर आधारित है? ऑप्शन ए E=mc²। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले राजकोषीय बिल का एक प्रकार नहीं है? तो 728 दिन। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।